आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कोर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज अशोक कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम ए सोल्जर बाय प्रोफेशन एंड ए टीचर बाय पैशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहले ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं कि उसके फर्स्ट बोलेंगे या सेकंड बोलेंगे, थर्ड, किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये 3 इक्वेशंस हैं, इनके यूज़ में बड़ी दिक्कत आती, बड़ी परेशानी आती। उसी को सही करने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए हम आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको समझते हैं, क्या क्या दिया है, उसका क्या मतलब होता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट एस गिवन है इस इक्वेशन में, यहाँ पे एस गिवन है, यहाँ पे भी एस गिवन है। ये एस है क्या? दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक बॉल है जिसको मैंने नीचे थ्रो किया, ये ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी। तो इसमें आपको मान लेते हैं 15 मीटर ऊपर गई और 15 मीटर नीचे आई। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यहाँ पे, तो डिस्टेंस जो होगा इसका, डिस्टेंस इसका होगा 15 + 15 दैट इज 30 मीटर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यानी कि एस की बात करूं, तो वो होगा 0। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहीं पे खत्म हो चुकी है। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी यूज करना है, क्या यूज करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी यूज करना है तो ध्यान रखिएगा एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। होप इट इज क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव दिस u एंड v। u होता है इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा एक चीज और ध्यान रखने की, जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसका ध्यान रखिएगा, जो s है वो कैपिटल होता है, लेकिन u और v जो है वो स्मॉल होते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल लिख सकते हैं बट फॉर 100% परफेक्शन गो फॉर स्मॉलर वन। u एंड v, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है क्या, वो देखते हैं। लेट्स से वी हैव ए रेलवे ट्रैक फ्रॉम दिल्ली टू पटना। यहाँ पे एक ट्रेन है, वो ट्रेन यहाँ से मूव करती है और पटना चली जाती है। ये ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई, पटना चलेगी। तो दिल्ली में जब ये स्टार्ट हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिल्ली में थी, और ये पटना चलेगी तो पटना में जाने के बाद इसकी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो दिल्ली से स्टार्ट हुई, पटना में खत्म हुई, तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी क्या है, 0। स्टार्टिंग में चली होगी, जब 0 से चलाई हुई चली होगी, और रुकी होगी तो भी 0 होगी। तो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रेन, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज जब चलती है, स्टार्टिंग में चलती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। 100% सत्य है ये बात। लेकिन डिपेंड करता है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो हम उस चीज को कब, कहाँ, कैसे देख रहे हैं। अब देखिए, लेट्स से दिल्ली से पटना ट्रेन जा रही, लेकिन मैं आगरा में बैठ के इस ट्रेन को देखने वाला हूँ, ठीक है। तो आगरा में मैंने 2 पॉइंट्स लिए, मैं यहाँ से यहाँ इस ट्रेन को देखने वाला हूँ। तो जब ये दिल्ली से चलते हुए आएगी तो कुछ स्पीड होगी इसकी। तो जब इस ट्रेन को मैं देखूंगा पहली बार इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी इस ट्रेन के लिए, इस रेफरेंस के लिए। और जब ये आगे चली जाएगी तो इसको क्रॉस करेगी तो क्या होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, कंसीडर करना है, या देखना है, या उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्लियर है? ओके। एक्सेलरेशन एंड टाइम आपको पता है, एक्सेलरेशन हम धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन होता क्या है। होप इट इज क्लियर। अभी इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना वो समझने के लिए हमें 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कब और कैसे इसको यूज करना है। सेकंड, व्हाट इज गिवन और हिडन, क्या दिया गया साफ साफ और क्या छुपा के रखा है। एंड थर्ड पार्ट इज हाउ टू यूज,
ये तीनों पार्ट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपका जो क्लियरिटी है दिमाग के अंदर बिल्कुल 100% हो जाएगा और कोई भी डाउट आपके सामने नहीं टिक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कब और कहाँ यूज करना है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये गाड़ी हैं, दो सेम गाड़ियां हैं, ये दोनों एक रोड पे जा रही हैं, बट आपको ऑब्जर्व करना है कि आगे अब क्या होने वाला है वीडियो में। उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, दोनों वीडियोस में क्या डिफरेंस है, होप आपने सोच लिया होगा, सबको पता भी लग गया होगा कि पहली गाड़ी ने ब्रेक लगाए, दूसरी ने ब्रेक नहीं लगाए हैं। सिंपल, वंस अगेन। ये बात बिल्कुल सही है, पहली गाड़ी ने ब्रेक लगाए, दूसरी ने ब्रेक नहीं लगाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो आपको समझने की जरूरत है फिजिक्स के टर्म में। इस गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज हुई है, राइट। लेकिन इस गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि ना इसको ब्रेक लगाने पड़े, ये अपनी जिस स्पीड चल रही है उस स्पीड से निकल गई, ठीक है। मीन्स दो केसेस होते हैं, एक तो स्पीड चेंज होती रहे, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, राइट, बढ़ सकती है घट सकती है कुछ भी हो जाए, तो उस टाइप का मोशन होता है। और दूसरा क्या होता है जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती। ये दो मोशंस होते हैं। इस पहले मोशन को हम बोलते हैं, ए मोशन बोलूंगा इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। और जो बी मोशन है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। बात पल्ले पड़ गई। जब स्पीड घट बढ़ रही है तो कौन सा मोशन है? वो एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन जब स्पीड फिक्स हो, वेलोसिटी फिक्स हो, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। चलिए इस वीडियो को दोबारा देखते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसके ऊपर स्पीड मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। ऊपर देखिए उसकी स्पीड घट रही है, लेकिन इसकी स्पीड क्या 10 फिक्स है। उसकी स्पीड 10 से चली थी 5 तक आ गई। तो मीन्स पहला जो मोशन है ए मोशन, जिसको हमने बोला था क्या? एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन की पहचान क्या है? जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हम इन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। इसकी पहचान क्या है? पहली पहचान स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी विल चेंज। वो चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सेकंड, उस स्टेटमेंट के अंदर, उस न्यूमेरिकल के अंदर वो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेगा, एक्सेलरेटेड, या बोलेगा रिटार्डेड, या बोलेगा ब्रेक लगा दिए, ठीक है ना, या बोलेगा उसको एक्सेलरेट कर दिया, बता दिया एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। ये इसके न्यूमेरिकल्स के पहचान है कि ये इक्वेशंस हमें यूज करने कब? जब वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और जब नॉर्मल मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, तो हमारे पास फॉर्मूला है ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये मैजिक ट्रायंगल है। मैजिक ट्रायंगल मतलब क्या है? इसमें यही फार्मूला जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? जब आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस। जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता तो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा तो क्या? यूनिफॉर्म मोशन होगा। और उसमें डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? ये स्पीड और टाइम नीचे हैं दोनों, तो ये क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बेटा, लेकिन आराम से रिलैक्स होकर समझेंगे चीज़ों को, बड़ा मजा आएगा। अब दूसरा देखिए, अगर आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे, तो होगा डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। अभी आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आप 7th 8th क्लास में कर भी चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। अपनी 9th क्लास में भी है, उसमें भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर, ठीक है। पहली चीज पता लगी कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। अगर स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, फिक्स स्पीड से चल रहा है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है, राइट। अगर ब्रेक लगा दिए,
स्पीड बढ़ा दी, ठीक है ना, स्टार्ट किया गाड़ी को, तो उस टाइम पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होनी है। क्लियर, नो डाउट, होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ते हैं वो था हमारे पास सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज हिडन। क्या दिया गया है, क्या छुपा के रखा गया है। अब देखिए स्टेटमेंट जो होती है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कोई चीजें पता लग जाती हैं। उसने बोला मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो पता है स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, लेट्स से ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बताइए क्या गिवन है। इसके अंदर गिवन है लेकिन वो क्या हिडन फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, हिडन फॉर्म में। इस कार को ध्यान से देखिएगा, ये कार मूव हो रही है एंड इट गोज अवे। तो व्हेन ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, वट एवर यूनिट जो होगी वो चलेगी उसके साथ। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये गिवन नहीं है, हिडन है, लेकिन आपको हिडन चीज दिखनी चाहिए। कोई भी चीज स्टार्ट होती है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, 100% सत्य है, ट्रूथ है। आप इस चीज को समझिए, याद मत करिए कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है तो 0 आएगा ना। सिंपल सी बात है, कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो पहले क्या थी, वो रेस्ट में थी, फिर चली, यानी कि पहले 0 पे थी, फिर 0 से 0.1 0.2 ऐसा करके बढ़ी है उसकी स्पीड, ठीक है। तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकेंड हमारे पास है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर रखी गई बॉल। अब बॉल को गिरा दिया ऊपर से। जैसे बॉल को गिराते हैं बॉल नीचे स्पीड से आती है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में गिरना शुरू करती है तो वहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। यानी इस केस में भी जब भी कोई बॉल को ड्रॉप किया गया, किसी स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा या किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉल को छोड़ा जाएगा, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। ये भी ठीक है। अब देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग कार। अब क्या किया, एक मूविंग कार है, उसके अंदर से बॉल को ड्रॉप किया गया। यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं, इसमें कई एग्जांपल्स आते हैं। क्या, हॉट एयर बैलून है, उसके अंदर जा रहा है, उसमें से कुछ सामान गिर जाता है, ठीक है ना। शिप के अंदर जा रहे हैं, शिप के अंदर आपने बॉल को उछाला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, लेट्स से ये गाड़ी हमारे पास है, इसके अंदर एक बॉल थी, उसने बॉल को यहाँ गिराया और आगे चलेगी। ये जब बॉल स्टार्टिंग में गिरी है उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि जब ये बॉल चल रही थी तो गाड़ी के साथ चल रही थी, तो जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसी स्पीड से ये बॉल चल रही थी। तो जब ये इसको ड्रॉप किया गया गाड़ी से, उस टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी। क्या लग रहा है, ये बॉल गाड़ी से पीछे गिर रही है, आगे जा रही है? आपको लग रहा हो गाड़ी से पीछे जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाड़ी से के साथ आगे जा रही है। लेट्स से मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, यहाँ पे इस गाड़ी से बॉल हमें दिखी है निकल। रेफरेंस पॉइंट लिया तो देखते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं गाड़ी को। बॉल को यहाँ गिर रहा है और बॉल आगे गई, ना कि पीछे की तरफ गई है। इस रेफरेंस पॉइंट से आगे तरफ मूवमेंट करती गई है, ठीक है। जब भी कोई बॉल को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से गिराया जाएगा तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0। रॉकेट दिस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। जितनी रॉकेट की स्पीड होगी उतनी किसकी बॉल की स्पीड होगी, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड। अब क्या होता है, जब यहाँ पे आता है तो ये क्या, रॉकेट यहाँ पे इसको ड्रॉप करता है और निकल जाता है। सो जब ये रॉकेट यहाँ पे डालेगा इस बॉल को, उस टाइम पे इसकी स्पीड होगी 400 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। ए ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग द कार टू होल्ड। मतलब क्या है, गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर ने कुछ आगे देखा और ब्रेक लगाए। लेट्स से द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, तो गाड़ी आ रही थी, हमने जब गाड़ी को देखा तो गाड़ी आ रही थी, तो मीन्स हमने उसको स्टार्ट होते हुए नहीं देखा, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन गाड़ी ने ब्रेक लगाई और गाड़ी रुक गई, तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। ब्रेक लगाने वाली गाड़ी क्या होगी, होल्ड। होल्ड मतलब रुक गई, तो क्या फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसने ब्रेक क्यों लगाया, क्योंकि इसने सामने बच्चा देखा तो रोक दिया। रोक दिया तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये भी ठीक है।
एक एग्जांपल और लीजिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जो हमने पहले देखा था उस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। इस बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर गई बॉल और वापस नीचे आई। ठीक है, लेट्स से ये 15 मीटर ऊपर गई, 15 मीटर नीचे आई। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले बॉल ऊपर की तरफ गई है, कहाँ की तरफ गई है, अपवर्ड। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए मुझे, आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हैं, वट एवर, लेट्स से गाड़ी चला रहे हैं आप, गाड़ी आपकी आगे की तरफ जा रही है। अगर गाड़ी को आपको बैक गियर में लगाना है तो पहले गाड़ी क्या करेगी, रुकेगी, फिर बैक गियर में लगेगी, राइट। तो अपवर्ड मोशन में जब ये बॉल नीचे से ऊपर गई है तो ऊपर जाके कुछ टाइम के लिए रुकती है, कुछ टाइम के लिए रुकती है, राइट। यहाँ क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बॉल गई ऊपर की तरफ और यहाँ जाके कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए रुकेगी एंड देन इट विल कम बैक। तो मीन्स अपवर्ड मोशन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्योंकि ऊपर जाके क्या होगी, ये रुकेगी। ये ऐसा तो नहीं ऊपर फेंका तो ऊपर जाती रहेगी, ऐसा तो नहीं है, किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, राइट। ओके, जब ये डाउनवर्ड मोशन में आएगी, किस मोशन में आएगी, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरह डाउनवर्ड मोशन में आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर जाके रुक चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, बट फाइनल वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कुछ न कुछ होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर गई, रुकी है, देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड, राइट। यहाँ पे एक चीज और छुपी है, वो छुपी हुई चीज क्या है, जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो जाहिर सी बात वो नीचे आएगी। तो इस टोटल मोशन में अगर मैं बात करूं, टोटल ऊपर से नीचे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की थी उसने, यहाँ स्टार्ट किया था और घूम के कहाँ आएगी, यहीं पे वापस आना है। तो मीन्स क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ठीक है, ये कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम स्टेटमेंट्स को सोल्व कर देंगे, फिर भी कभी कभी कुछ ऊट पटांग आ जाता है, डोंट वरी। लेकिन 99% जो सवाल आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे सोल्व हो जाएंगे। होप इट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज गिवन और हिडन, ये आपको निकालना आ गया, हिडन चीज निकालनी आ गई तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व है। थर्ड पॉइंट में कुछ है ही नहीं ऐसा। चलिए थर्ड को फिर भी देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है एंड द स्टेटमेंट इज हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second downward, direction भी बहुत important होती है. What will be the height attained by the stone and by how much time it will take to reach there? देखिए कहने का हम बॉल ले लेते हैं, बॉल को ऊपर फेंका तो इसने बोला कितनी ऊपर तक जाएगी और कितना टाइम लगेगी ऊपर जाने में। मीन्स ये सिर्फ बात कर रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन और अपवर्ड मोशन की, यहाँ तक ये जानना चाहता है कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड मोशन का। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है, गिवन और हिडन क्या क्या है। पहले सबसे पहली बात, क्या इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी? यस, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन उसने गिवन है, तो ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी किस किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ फेंका है इसको ना, तो इसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ पॉजिटिव, आपको जरूरत नहीं है। दूसरा एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये क्या नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसने बोला डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अपवर्ड, और एक्सेलरेशन क्या, डाउनवर्ड, तो इसको लिखिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ गिवन है? नहीं। एक चीज हिडन है, हिडन क्या है, v = 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 होनी, क्योंकि ऊपर जाके रुकेगी बॉल कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। ये हिडन था।
ये 3 चीज़ें गिवन है। अब इन 3 चीज़ों के बाद हमें निकालना क्या वो पता होना चाहिए। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, ये तो टाइम निकालना है, राइट। पहले क्या निकाल, चलो पहले टाइम निकाल देते हैं, फिर क्या निकालेंगे, हाइट, हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। राइट, चलिए अब देखिए v और u पता है और a पता है, तो वो इक्वेशन देखिए जिसमें तीनों चीज गिवन हो और ये टाइम भी गिवन हो। तो पहली में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक चीज ये नहीं पता मुझे, अगर पहली इक्वेशन यूज करना चाहूं मैं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, टाइम भी मुझे नहीं पता। जब भी दो चीजें पता नहीं है तो उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कम है, यहाँ पे क्या है, v मुझे पता है, u मुझे पता है, a मुझे पता है, t यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना 0, u कितना 5, a कितना -10 और t हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं -10t जो है ये, इसको कंप्लीट को उधर लेके जाता हूँ तो 0 + 10t यानी कि 10t, 10t इज इक्वल टू 5, यानी t इज इक्वल टू 5/10, 1/2 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। ओके, सेकेंड हमें हाइट निकालना, डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो कैंसिल हो गया था, ये हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, v हमें पता है, u हमें पता है, a हमें पता है, यहाँ से हम s निकाल सकते हैं। तो इसको यूज करते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2as। v कितना 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, u कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना था 25 होता है, 2 × a कितना -10 और s कितना निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से -25 इज इक्वल टू -20s। तो यहाँ से s निकाल लेंगे तो क्या आएगा, -25/20, -20, 5 5 जा 5, 4 जा 5/4, यू कैन से 1.25 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, टाइम भी आ गया और ये मजा भी आ गया। आया कि नहीं आया? इस वीडियो को दोबारा देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को और उसके बाद स्टेटमेंट्स को ट्राई करेंगे, आपके जो बुक में है, एनसीईआरटी में, किसी बुक में, रेफरेंस बुक में है, तो आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल कोई अटक भी जाता है तो डोंट वरी, आप अपने डाउट्स हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।